दोस्तों, इस वक्त अमेरिका इतिहास का सबसे महंगा युद्ध लड़ रहा है, जिसकी चर्चा इस समय दुनिया भर में हो रही है। ये बात किसी आम विश्लेषक की नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी सेना की रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिकी सेना ने अपनी संसद को बताया है कि इस युद्ध में हर दिन लगभग $1 बिलियन खर्च हो रहे हैं। अगर इसे भारतीय रुपए में समझें तो यह रकम करीब 9,500 करोड़ रुपए रोज बैठती है। यह खर्च मुख्य रूप से ईरान की मिसाइलों को रोकने, ड्रोन को मार गिराने और जवाबी हमलों में बमबारी करने पर हो रहा है। यानी हर दिन इतनी बड़ी रकम सिर्फ सैन्य कार्रवाई में खर्च हो रही है। लेकिन यह तो केवल एक हिस्सा है। अगर इसमें उन हथियारों की कीमत भी जोड़ दी जाए जो इस युद्ध में नष्ट हो रहे हैं और उन युद्ध पोतों तथा सैन्य बेड़ों का खर्च शामिल कर लिया जाए जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो कुल खर्च का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि असली खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद के कई सदस्य भी इस खर्च को लेकर हैरान और चिंतित नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा खर्च होने के बावजूद सवाल यह उठ रहा है कि इस युद्ध से अमेरिका को आखिर हासिल क्या हो रहा है। सैन्य स्तर पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन स्पष्ट परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिका के अंदर भी चर्चा तेज हो गई है। दूसरी तरफ इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। इसका सीधा असर आर्थिक मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा है। जब हाल ही में अमेरिकी बाजार खुले तो शुरुआती घंटों में ही भारी गिरावट दर्ज की गई। बाजार ऐसे नीचे आया जैसे किसी तेज झटके ने उसे धक्का दे दिया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले लगभग 1 महीने में अमेरिकी बाजार से $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यू खत्म हो चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि आर्थिक मोर्चे पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा वित्तीय बाजार माना जाता है, इसलिए वहाँ की हलचल का असर सीधे दुनिया के दूसरे बाजारों पर भी दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। वहाँ के बाजार से भी एक ही दिन में लगभग $90 बिलियन की वैल्यू कम हो गई। इसी तरह भारत के शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई और हजारों करोड़ रुपए की वैल्यू कम हो गई। यानी अगर युद्ध के सीधे सैन्य खर्च और दुनिया भर के बाजारों में हुए नुकसान को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कई विशेषज्ञ इसे मानव इतिहास के सबसे महंगे युद्धों में से एक मानने लगे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक असर की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान की नेतृत्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय से सत्ता में मौजूद नेतृत्व के स्थान पर नई पीढ़ी का नेतृत्व सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले जहां एक बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले नेता की भूमिका प्रमुख थी, वहीं अब अपेक्षाकृत युवा और अधिक सख्त विचारों वाले नेतृत्व को आगे लाया गया है। इस बदलाव के बाद कई विश्लेषक मान रहे हैं कि ईरान की राजनीतिक स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत और संगठित दिखाई दे रही है। एक तरह से कहा जा रहा है कि पुराने नेतृत्व के हटने के बाद नई और अधिक आक्रामक नेतृत्व व्यवस्था स्थापित हो गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस युद्ध से पहले ईरान के अंदर स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही थी। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे। सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अंदरूनी दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद स्थिति काफी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जब बाहरी हमला होता है तो अक्सर देश के अंदर एकजुटता बढ़ जाती है। कई जगहों पर अब लोग बाहरी हमलों के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और राष्ट्रीय समर्थन का माहौल बनता नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान कई बार आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं। जब बमबारी और मिसाइल हमलों की खबरें आती हैं, तो इसका असर आम लोगों की भावनाओं पर भी पड़ता है। यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि युद्ध केवल सैन्य नहीं होता, बल्कि उसका असर समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था तीनों पर एक साथ दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि कई विशेषज्ञ इसे 180 डिग्री का बदलाव भी बता रहे हैं। जहाँ पहले अंदरूनी असंतोष की चर्चा थी, वहीं अब बाहरी हमलों के खिलाफ एकजुटता की बात सामने आ रही है। इस असली ताकत केवल हथियारों की ताकत नहीं होती। कई बार कूटनीति, रणनीति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि असली सुपर पावर वही होती है जिसे हर समय अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े, बल्कि जिसकी मौजूदगी ही दूसरे देशों को सोचने पर मजबूर कर दे। फिलहाल दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। आगे यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, इसका असर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जा सकता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।